हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल यमलोक गाथा में। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुना। मतलब जहां कोई हस्बैंड एक फूल खरीदने का खर्चा नहीं करता, वह मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार प्राइवेट जेट गिफ्ट किए हैं। प्राइवेट जेट, लग्जरी कार और एंटीलिया के मालिक मुकेश अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनी है। वहीं पर अगर रतन टाटा की बात करें तो ऐतू से बंगले में रहने वाले टाटा के पास 135 कंपनीज हैं। अब आप ही बताइए, 6 वर्सेस 135 किसकी जीत होगी दोस्तों? इसका शायद जवाब आपके पास नहीं होगा और हमारे पास नहीं होगा, लेकिन शायद हमारी वीडियो देखने के बाद अब इसका जवाब दे दें। वैसे तो आज एशिया का सबसे अमीर आदमी होने का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, और अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी एशिया के, क्या इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अपनी गिनती करवा सकते हैं। लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चलिए सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, और दोनों बिजनेसमैन के पैसे और शॉप से भरे सफर को जानते हैं। मुकेश अंबानी और रतन टाटा किसका शो ऑफिस ज्यादा नंबर 1 पर बात करते हैं। दोनों की कंपनी की शुरुआत से टाटा कंपनी की शुरुआत हुई 2100 रुपए से, जो कि टेक्सटाइल कंपनी से शुरू हुई थी, जिसकी नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गई है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1829 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था, जब उनकी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थीं, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपए जोड़कर टेक्सटाइल ट्रेडिंग का काम शुरू किया था। फिर जैसे ही धंधे में जमने लगे तो जमशेद जी ने नागपुर में एक पहली टेक्सटाइल मिल्स शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उस धंधे में प्रॉफिट को देखकर उनके मन में 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की बात आई, जिससे न सिर्फ उनको बल्कि उनके पूरे देशवासियों को फायदा मिलेगा। हालांकि वह अपने इस सपने को पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनके नक्शे दम पर चलते हुए उनके बेटे ने, जिनका नाम दोराबजी टाटा था, आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टैब्लिश के उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का पड़ाव, जल्दी ही उनका देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेवार जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा ने ले ली, और पुरानी 14 कंपनियों के चलते उन्होंने टाटा ग्रुप कंपनी का आंकड़ा 95 तक पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंदर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया रख दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों का नाम और काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने इसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बतौर टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम करना चाहता है। तभी तो आज कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और आइए अब बात करते हैं उस इंसान की, जिसकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान अपना बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जितने फ्लोर की, जितनी बड़ी अपनी पार्किंग अपने घर में बनाई है ना, उतनी ही बड़ी बिल्डिंग में मुंबई के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। जी हां, आपने सही गैस किया, हम बात कर रहे हैं अंबानी की, जिसके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हम पापा की तरह उनके पापा धीरू भाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत करके अपनी सैलरी से सिल्वर कॉइन जमा करके अपना बिजनेस शुरू किया था। पैसे जमा होने के बाद धीरू भाई अंबानी विदेश की नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए और एक चाल में रहने लगे। और बड़ी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। यह कंपनी मसालों और यान केयर करती थी। जब मसालों और यान में धंधे में लिप्त हो गए तो उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन विमल लोगों को लुभाने में फेल हो गया और कस्टमर्स का रिस्पॉन्स उसे अच्छा नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और स्टॉक को बेचने का काम धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया। लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जिस टाइम में लोग इन्वेस्ट करना नहीं जानते थे, उस टाइम में धीरू भाई अंबानी ने विमल के IPO में लोगों से इन्वेस्ट करवाया और ऐसे इन्वेस्टमेंट करवाई
कि जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया। लेकिन इस रेवेन्यू और बिजनेस में सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून वायुमंडल में शामिल हो गया। लेकिन शायद धीरूभाई अंबानी के हिस्से में इतनी ही सत्ता थी, इसीलिए तो उसी साल उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच विवाद करा दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसलिए जहां एक भाई कोर्ट में गवाही दे रहा था कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 7,900 और 3,000 करोड़ डॉलर हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के प्रेजेंट की, यानी कि दोनों के L2 की। आज पैसे की है तो सारी पैसे की ही रहने। क्या आप जानते हैं कि 80 मिलियन की नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो जैसी कंपनी के मालिक हैं? वहीं पर 135 कंपनी की सब सीरीज होते हुए भी टाटा इंडस्ट्रीज की नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहती है। पर आखिर ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं। यह तो हम सब जानते ही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम करती हैं, लेकिन वहीं पर टाटा ग्रुप ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल्स वगैरह वगैरह। 135 से ज्यादा कंपनी की सबसे तेज होने के बाद भी टाटा ग्रुप की नेटवर्थ अंबानी से कम कैसे हैं? आप यह जानना जरूर चाहेंगे, तो चलिए आपकी परिस्थिति खत्म करते हुए आज हम आपको यह बात बता देते हैं। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस कंपनी में 28% से ज्यादा शेयर के मालिक हैं, और जब शेयर लगभग आधे से ज्यादा उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी को जितना फायदा आदमी की भी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी का नेटवर्थ $1 बिलियन हो गया था। वहीं में हम बात करें रतन टाटा जी की, तो रतन टाटा टाटा ग्रुप में 1% से भी कम के शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% शेयर उनकी कंपनी अलग अलग ट्रस्ट जैसे रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट या टाटा मिशन ट्रस्ट, इन सब पर डोनेट करती है, जो कि इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग जनरेशन और आर्ट कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर पर काम कर रहे हैं। मतलब के बंदे को 135 प्लस कंपनियां मिली थीं अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए कंपनी का दोस्त था और से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों को दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि अगर वो सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा भी अपने नाम कर ले, तो आज वो शायद इंडिया के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर आदमी हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे खतरे वैसे चर्चित, घर, गाड़ी, पैसा, इन दोनों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों? हम देखते हैं कि एक के खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं चर्चे, क्योंकि बॉस पैसा बोलता है, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है उसका पैसा कुछ ज्यादा ही बोलता है। तभी तो अंबानी ने जब अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ का खर्चा किया, चर्चे बड़े जोरों शोरों से सुनाई दिए। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को एक नहीं बल्कि 3 बार बन 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट के दिया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन चौंकिए मत, अभी के खर्चे खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास स्पेशल यॉन्ट भी है, जिसकी स्पेशलिस्ट डॉलर ग्लास बनाई गई है और जिसकी अप्रोक्ष कीमत 700 करोड़ है। अब पति जब इतने खर्च कर रहा है तो बीबी क्यों पीछे रहे? इसलिए नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांड, वो चीज और महंगे ब्रांड्स के साथ ही देखा जाता है। वहीं अगर रतन टाटा जी के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सिंपल लिविंग की रही है और उन्होंने अपने पैसे को हमेशा स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, ताकि उनकी कंट्री और उनकी कंट्री के लोग दोनों ही आगे बढ़ सके। इसके अलावा उनकी टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए ऑफ इंडिया की 25 देश और यूनियन 33 में फैल गई है टाटा ग्रुप। अब अपनी कंपनी की तरह सोशल वर्क फील्ड में भी पैर पसारने लगा है, चाहे वह वार्ता से निर्देशन हो, स्पोर्ट्स हो, डिजास्टर हो या फिर सोशल जस्टिस जी क्यों ना हो। टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है। अब ये तो साफ है कि वैल्यू किसके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बिजनेसमैन अगर गुलाब खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है,
मतलब कि उसकी न्यूज़ बनने लगती है, और दूसरा बिजनेसमैन है जो कि बिल्कुल चुपचाप अपना सोशल वर्क किया जा रहा है। अब आप ही बताइए, दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत करके अपनी कंपनी को आगे पहुंचाया, लेकिन एक इंसान चुपचाप दुनिया की नजरों से बचकर अपना काम किया जा रहा है, और दूसरा छोटे से छोटा खर्चा करके लाइमलाइट में आ जाता है। ऐसे में अपने खर्चों की चर्चा करवाना जरूरी है। क्या आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।